नमस्कार, मेरा नाम है राजमंगल और आप देख रहे हैं भारत जनता पार्टी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई महीनों से जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? कोकराझ जनता पार्टी। विषय यह है कि कोकराझ जनता पार्टी का कि जो पेपर लीक हुए थे जिससे कई सारे छात्रों का भविष्य पर खतरा मंडराने लगा था, जिसके संदर्भ में छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि आखिरकार पेपर लीक हुआ कैसे। तो कई दिनों तक ये हड़ताल जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा था और बीते कुछ दिन पहले सरकार ने, प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर यानी कि सीजेपी के समर्थकों पर लाठी बरसाए और बहुत सारे छात्र, इसमें बहुत सारे युवा जो है घायल भी हो गए। घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन अभी अभी आज के दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पेज पर लाइव आए थे और लाइव आने के बाद देशवासियों को आश्वासन दिया है कि जो भी पेपर लीक हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है, इसे माफ नहीं किया जाएगा और जो भी इसके दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की जा रही है और की जा चुकी है। जो भी इसके आरोपी है उनको जेल में भेज दिया गया है। देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पेज पर लाइव आकर कहा है, तो आप भी सुनिए कि क्या कहा है उन्होंने, किस तरीके से कहा है। ये वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज
फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश के युवाओं का प्रोटेस्ट है जो इस देश में शिक्षा की बात कर रहे हैं। उनको मारा जा रहा है, उनको गोले फेंके जा रहे, पीटे जा रहे हैं। ठीक है, आप समझिए ये देश भगत सिंह का है। इसमें हम लोग को आर्टिकल में इसी संविधान के अंदर हम लोग को आजादी है कि हम अपनी बात शांतिप्रिय ढंग से मांग सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को उठा लिया जा रहा है। 21 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, मगर सरकार ने एक बार भी सुध लेने की हिम्मत नहीं थी। और आज मोदी जी संसद भवन से चले गए, उनके पास 1 मिनट का समय नहीं था कि इतना बड़ा यूथ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है और संसद पे जाने की तैयारी में है, मगर उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इन यूथों का एक मिनट के लिए सवाल का जवाब दे दें। मुझे संसद भी नहीं जाना है भैया, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दे, मैं चला जाऊंगा। आप यहीं आ जाइए, आप यहीं आ जाइए, बात कर लीजिए, खत्म। कि मेरे जाने से आपको अगर डर लग रहा है तो आप ही आ जाइए, आप आ जाइए। आप हमेशा मन की बात करते हैं, जनता की बात कब करते हैं? जनता की बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। भैया जगन्नाथ भगवान आ जाते हैं मंदिर के बाहर, आप नहीं आ रहे। आप नहीं आ रहे, आपसे बड़े हो गए मोदी जी। जितना इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जितना लगाता है जगन्नाथ मंदिर के बाहर कि भगवान बाहर निकलेंगे, हम झाड़ू मार देते हैं, साहब आप आ जाइए। आप इतना प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जितनी बर्बरता की है, अगर इसका आधा भी पेपर लीक में ना सुविधा लगा देते तो पेपर लीक नहीं होता। लेकिन आपने आज चप्पा चप्पा, अरे भैया आप